दोस्तों, आज मैं नतमस्तक हूँ माता अनुसुईया के उस लाल के आगे, उस पुत्र के आगे जिसने सनातन संस्कृति की रणभूमि पर एक जंग का आगाज किया है। और वो जंग है एकता रूपी जंग। मैं बात कर रही हूँ देवकी नंदन ठाकुर जी की। जिस तरीके से आज उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी का बचाव करते हुए एकता को सामने रखा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना छोटा अनुज बताया है। आज दिल करता है कि नतमस्तक हो जाऊं आपके सामने। आपको मेरा सल्यूट है गुरुजी, जिस तरीके से आपने आज एकता को आगे रखा है। वाकई आपने दिल जीत लिया और मैं खुल के तारीफ कर रही हूँ। मैं खुल के तारीफ कर रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से आज देवकी नंदन ठाकुर जी का, कि जिस तरीके से, जिस एकता का मुझे सालों से इंतजार था, वो एकता आज देखने को मिली है, जिसके लिए आंखें तरस गई। हिंदुत्व के लिए एकता जो आज देखने को मिली है, जिस तरीके से हिंदुत्व को, सनातन संस्कृति को तोड़ने में आज पूरा मीडिया विदेश तक बागेश्वर धाम के पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने एक एकता बनाई है, एक जुट बनाया है, आज उसका तोड़ मुझे दिखाई दे गया है देवकी नंदन ठाकुर जी। और यदि 4 से 5 देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी जैसे 3, 4, 5 सिर वाले यदि आकर खड़े हो जाएं, तो सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है। कोई सनातन संस्कृति को तोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी आप सभी ने, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे साधु संत और महंत हैं जो खुल के बागेश्वर धाम को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दम है तो यहाँ आ जाओ, दम है तो ये ठीक करके दिखाओ। अरे ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे स्वामी श्री तुलसीदास जी को तक नहीं छोड़ा, उन्हें भी उन्हीं की कौम के लोगों ने धकेल कर पीछे कर दिया, और आदि शंकराचार्य को नहीं छोड़ा। ये वही लोग हैं जो आज बागेश्वर धाम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये तो है ही, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन यदि एक संत महंत बढ़ चढ़कर आके हिंदुत्व के लिए बोलता है, तो उसी से प्रतिस्पर्धा करने वाले आ जाते हैं दूसरे संत कि टांग पकड़ के किसी भी तरीके से बस उसे पीछे खींच लिया जाए। इसी रेस में आज खुद हमारे हिंदू समाज के, सनातन संस्कृति के कुछ ऐसे लोग हैं जो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। और जिस तरीके से आज देवकी नंदन ठाकुर जी बचाव में उतरे हैं, सपोर्ट में उतरे हैं, एकता को लेकर वाकई सराहनीय है। दिल करता है कि पूरे विश्व में घूम घूम कर सबको प्रेरित करूं कि यदि संत हो तो ऐसा हो जो अपने धर्म के लिए बोलना भी जानता हो। लेकिन आजकल धर्म के ठेकेदारों ने केवल भागवत कथा को नाचने गाने का और ताली बजाने का एक ऐसा पंडाल बना लिया है, जहां महिलाओं से ताली बजवाते हैं, नाचने के लिए कहते हैं और भैया जाओ प्रसाद लेके अपने घर। लेकिन अपने धर्म के लिए बोलने पर इन सभी को सांप सूंघ जाता है। किसी के कान पे एक जूं तक नहीं रेंगती जब नेशनल टेलीविजन पर हमारे भगवान के बारे में अपशब्द किए जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता। तमाम तरीके के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आज मैं आपको दिखा दूं, जिसके अंदर पादरी जादू दिखा रहे हैं, मुल्ला मौलवी न जाने क्या क्या टोटके करने के लिए लोगों को बता रहे हैं। एक चर्च का पास्टर नवजात शिशु को उल्टा करके पानी में डुबो रहा है, लेकिन किसी ने इनके ऊपर चैलेंज नहीं किया कि तुम ये सब चीजें कैसे कर लेते हो। कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि लड़ाई तो हिंदुत्व से है ना। केवल हिंदुत्व खत्म करना है, सनातन धर्म खत्म करना है। लेकिन जैसे ही कोई बागेश्वर धाम के पीठाधीश जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे महंत संत सामने आते हैं, तो बरसाती मेंढक की तरह अपने अपने बिलों में से निकलकर बाहर आ जाते हैं और हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। ये डरपोक लोग हमारे समाज के लिए आज ऐसा तमाचा है, ऐसा तमाचा है जो सनातन संस्कृति को कहीं दूर ले जाकर खड़ा कर देगा यदि लोगों का इलाज नहीं किया गया तो। और इनका इलाज करेंगे हम जैसे लोग जो सच के लिए खड़े हैं, एकता के लिए खड़े हैं, सनातन के लिए खड़े हैं। आज हमारे हिंदू धर्म में ऐसे संत साधु महात्मा मौजूद हैं जो तमाम तरीके के सवाल हमारे हिंदू धर्म पे उठते हैं, तब ये दुम दबाकर भाग जाते हैं।
कोई एक व्यक्ति सामने नहीं आता, लेकिन आज अंधविश्वास का डंडा लेकर सभी चौड़े में आ गए हैं। जब तमाम तरीके के धर्मांतरण होते हैं तब कोई क्यों नहीं बोलता, हिंदुओं को ईसाई मिशनरी बनाया जाता है तब कोई मुंह नहीं खोलता, लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं तब कोई मुंह नहीं खोलता, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने 300 लोगों की घर वापसी क्या करवा दी, तभी से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अरे समय की मांग होती है और आज का समय बहुत पावरफुल है, और समय की मांग है हिंदुत्व को समझना, हिंदुत्व की अखंडता को बनाए रखना। यदि ऐसे ही खंडित होते रहे तो हिंदू धर्म ना जाने कहां जाके खड़ा हो जाएगा, जब हमारे धर्म पर ऐसे ऐसे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। तो हमें खंडित नहीं होना, अखंडता दिखानी है और एकता दिखानी है। क्या लगता है आपको, हम कमजोर हैं, हमारे पास ताकत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ना हम आज कमजोर थे, ना ही आज से 100-150 साल पहले कमजोर थे, जब सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया। आपको क्या लगता है तब हम दुर्बल थे, हम कमजोर थे? नहीं, हमारे पास एकता की कमी थी। ये शुरू से हिंदू के अंदर है। कितने लोग आए होंगे वो विदेश से, हम करोड़ों की आबादी में लगभग 1000 आए होंगे, लाख आए होंगे, लेकिन हमने क्या किया, अपने घरों में ताले लगाकर बैठ गए, बजाय उसके कि एकता दिखाकर सबसे डटकर सामना करते। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, औरंगजेब ने कितने हमारे मंदिरों को तोड़े, मस्जिद का निर्माण किया, मथुरा जन्मभूमि, हमारे कितने मंदिर लूटे गए। ऐसे ही नहीं, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन कहां गई वो सोने की चिड़िया, क्योंकि उस चिड़िया के जो पहरेदार थे वो ही कमजोर निकले। अरे एक बाग का जो माली होता है ना, वो भी अपने बाग को बचाने के लिए तमाम तरीके के लोगों से लड़ जाता है, लेकिन हम तो अपनी सोने की चिड़िया को नहीं बचा पाए, और वही स्थिति आज है। समय की मांग है एकता की, इसे समझ लो और गांठ बांध लो। जो साधु संत महात्मा आज सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अपना संत समाज ही संत समाज का दुश्मन है। यदि कोई एक उठकर सामने आ गया तो दूसरे उसका पैर खींचने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी है कि मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन ये वक्त मौके की नजाकत को समझिए, वक्त प्रतिस्पर्धा का नहीं है, अखंडता का है, एकता है का है हिंदू धर्म की। तो एकता बनाइए, और ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे संत की हमें बहुत आवश्यकता है। जो भी आज देवकीनंदन ठाकुर जी ने किया है वो वाकई सराहनीय है, और ऐसे ही हमें और लोगों की भी जरूरत है। क्यों बागेश्वर धाम पे इतने सवाल उठ रहे हैं? क्या आपकी अकल के ढक्कन आप अपने खोल लीजिए। मंद बुद्धि लोगों, मैं तुम्हें समझा दूं, केवल ईसाई मिशनरियों की जो जब से घर वापसी करवाई है तभी से स्वयं बागेश्वर धाम ने व्यासपीठ से बैठकर ये बात बोली थी कि मेरे ऊपर अब आरोप लगेंगे ही लगेंगे, मेरे ऊपर सवाल उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि हमने अपने धर्म में लोगों की वापसी करवाई है। कितने लोग दिन रात ढकोसले, जादू टोने, गूंगे को बोलवा देते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। कितने पादरी और कितने ईसाइयों की वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी, उस पर सवाल उठाइए ना कि देश में अंधविश्वास फैल रहा है, लेकिन नहीं उठाएंगे भैया, क्योंकि हम तो हिंदू विरोधी हैं। केवल हमें हिंदू विरोध करना है, बाकी दुनिया कटे मरे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये वक्त है, संभल जाओ, एकता में अखंडता दिखाओ, वरना हिंदू समाज एक ऐसे चौराहे पर जाके खड़ा हो जाएगा जहां अस्तित्व के लिए हम तरसेंगे, लेकिन हमें कोई आईना नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो देवकीनंदन ठाकुर ने कर दिखाया है, वो एक अंधेरे में दीपक जलाया है, एक लौ जलती मुझे दूर से दिखाई दे रही है। यदि आप सभी को भी दिखाई दे रही है तो कमेंट में सनातन धर्म की जय लिखना ना भूले, सनातन संस्कृति की जय लिखना ना भूलें, और ऐसे लोगों को आप मेंशन कर करके लिखें जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, विरोध करते हैं, जो आज बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सराहनीय है आज देवकीनंदन ठाकुर का वो बयान जो एकता की बात कही है। और आज भी ऐसे संत समाज में लोग हैं जो केवल ताली बजवाना नहीं जानते, जो केवल थोता ज्ञान लोगों पर थोपना नहीं जानते, लेकिन सनातन संस्कृति का बचाव करना भी जानते हैं। तो सबसे पहले एकता और अखंडता की बात करो और सनातन धर्म को बचाओ। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर भाई तक ये वीडियो पहुंचे और सनातन धर्म और ज्यादा मजबूत होता जाए।